तो आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस के लिए और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा आप सभी, ताकि आपको वीडियो को लास्ट होते होते आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या बोल रहा है सभी को? लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? 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 अगर आप सभी को आंसर पता है तो आप सभी कमेंट करते जाइएगा, ताकि हम देख सकेंगे कि आप सभी कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और कितना सही है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कि लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? तो ऑस्ट्रेलिया का। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हवाई द्वीप को। किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को जो है कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हवाई द्वीप। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? सेरेंगेटी वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है? ठीक है, सेरेंगेटी वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस देश में? तो ये आपका तंजानिया में। किसके? आपका तंजानिया में। कहाँ पे? आपका तंजानिया में। इसका राइट आंसर होगा आपका तंजानिया। इसको भी याद रखिएगा। विल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आती है? विल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आती हैं? कहाँ पर आती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में आती है। कहाँ आपका? ऑस्ट्रेलिया में आती है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका काजिस्तान। कौन सा आपका? काजिस्तान। कौन सा आपका? काजिस्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? काजिस्तान। ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है? ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है? ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ में स्थित है? ये आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में जो है कि ग्राउंड जीरो स्थित है। कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में जो है कि ग्राउंड जीरो स्थित है। कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएसए में। कहाँ आपका? यूएसए में। कहाँ आपका? यूएसए में। कहाँ आपका? यूएसए में स्थित है। कहाँ आपका? यूएसए में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? यूएसए में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ आपका? यूएसए में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का जो है कि देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका किसको? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को जो है कि नदियों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में क्या हुआ था आपका? सुएज नहर का जो है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1956 ईस्वी में सुएज नहर का, इसको भी याद रखिएगा। ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका किस देश में? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ आपका होता है? दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होते हैं? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ आपका? दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आज ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका अटलांटिक महासागर में। किसमें? आपका अटलांटिक में। कहाँ? इसका राइट आंसर होगा आपका अटलांटिक में जो है कि मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ आपका? अटलांटिक में। अटलांटिक में क्या है आपका? मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका टेम्स। क्या आपका? टेम्स। टेम्स नदी पर। कौन सा आपका? टेम्स नदी पर स्थित है। कहाँ आपका? टेम्स नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? टेम्स। जो है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका टेम्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन 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 है? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है अफीम का? इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है आपका? अफगानिस्तान। कहाँ आपका? अफगानिस्तान में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन सा है? विश्व का सब सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका उत्तरी अंटार्कटिक जल सागर। कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग। कौन सा आपका? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग। कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग जो है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग। कौन है आपका? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन सा है आपका? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग। कौन सा आपका? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरोप को कहा जाता है। किसको? यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। किसको? यूरोप को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? जेकारू। क्या होगा आपका? जेकारू कहा जाता है। जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। जेकारू कहा जाता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागर में। कहाँ आपका? प्रशांत महासागर में विक्टोरिया द्वीप आपका स्थित है। कहाँ आपका? विक्टोरिया
द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ? आपका प्रशांत महासागर में। आप सभी को बताना है कि प्रशांत महासागर का अन्य नाम क्या है। प्रशांत महासागर का अन्य नाम क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर के में स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर का अन्य नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? एलिफेंटा पास किस देश में है? एलिफेंटा पास किस देश में है? एलिफेंटा पास किस देश में? एलिफेंटा पास किस देश में है? एलिफेंटा पास किस देश में? एलिफेंटा पास किस देश में? एलिफेंटा पास किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या है आपका? एलिफेंटा पास। एलिफेंटा कहाँ है आपका? श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में जो है कि एलिफेंटा पास कहाँ है? किस देश में है आपका? श्रीलंका में। इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका। एलिफेंटा पास किस देश में है? श्रीलंका में। इसको भी याद रखिएगा। इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली को गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका पो नदी को। किसको? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन हिल्स के नाम में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका रोम शहर को सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है। रोम शहर को सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है। रोम शहर को सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है। रोम शहर को सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखें ये आप सभी। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर है आपका दक्षिणी अमेरिका को। किसको कहा जाता है? आपका दक्षिणी अमेरिका को जो है कि आपका पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को क्या कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है आपका पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका को जो है कि आपका पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? 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 तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका वेनगंगा। वेनगंगा जो है कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है। वेनगंगा कौन सा आपका? वेनगंगा। वेनगंगा जो है कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है। वेनगंगा जो है कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी का नाम क्या आपका? वेनगंगा। इसको भी याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंगुआ। कौन सा आपका? कंगुआ। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कंगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमुथा कोवार किस देश का पक्षी है? एमुथा कोवार किस देश का पक्षी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। किसका? आपका ऑस्ट्रेलिया का। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका एलबुर्ज। कौन सा आपका? एलबुर्ज। कौन सा आपका? एलबुर्ज। एलबुर्ज जो है कि आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे जो है कि शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर कौन है आपका? तो ये आपका एलबुर्ज। इसको भी याद रखिएगा। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका को जो है कि पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर।
क्या बोल रहा है आपसी को, नहरों का देश किसे कहा जाता है, 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 नहरों का देश किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। रॉस सागर कहां पर स्थित है, 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 रॉस सागर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका अटलांटिक महाद्वीप में, कहां आपका अटलांटिक महाद्वीप में जो है कि रॉस सागर स्थित है। कहां पर आपका अटलांटिक महासागर में जो है कि आपका रॉस सागर स्थित है। रॉस सागर कहां में स्थित है, आपका अटलांटिक महाद्वीप में, कहां आपका अटलांटिक महाद्वीप में क्या आपका रॉस सागर कहां में स्थित है, अटलांटिक महाद्वीप में, कहां आपका महाद्वीप में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी का, आपका अटलांटिक महाद्वीप में, कहां आपका अटलांटिक महाद्वीप में। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। स्वात घाटी कहां में स्थित है, 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 स्वात घाटी कहां में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहां आपका पाकिस्तान में स्थित क्या आपका स्वात घाटी कहां आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेंट्रोस को, किसको सेंट्रोस को जो है कि कॉफी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, कॉफी पोर्ट्स के नाम से किसे जाना जाता है आपका सेंट्रोस को, किसको सेंट्रोस को। इसको भी याद रखना है आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था, 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 सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका 1869 ईस्वी को सुएज नहर का निर्माण किया गया था। 1869 ईस्वी को सुएज नहर का निर्माण किया गया था। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था, 1869 ईस्वी को सुएज नहर का निर्माण किया गया था। इसको भी याद रखना है। वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, वानसिंग गठन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका पोटोमेक नदी पर, कौन सा आपका पोटोमेक नदी पर स्थित है, कौन सा आपका पोटोमेक नदी पर, पोटोमेक नदी पर स्थित है। वानसिंग गठन डीसी किस नदी पर है, तो आपका होगा पोटोमेक नदी पर, कौन सा आपका पोटोमेक नदी पर स्थित है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका किसको, कांगो का जो है कि वनों का देश कहा जाता है। ठीक है, कांगो को जो है कि वनों का देश कहा जाता है, कांगो को जो है कि वनों का देश कहा जाता है। किसको, किस देश को वनों का जो है कि देश कहा जाता है, तो कांगो। इसका राइट आंसर होगा आपका कांगो। इसको भी याद रखिएगा। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, 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 एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कहाँ आपका अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में जो है कि आपका एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपका अफ्रीका में, कहाँ आपका अफ्रीका में। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में स्थित है, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में स्थित है, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में स्थित है, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में स्थित है, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जोरहट जिला में, कौन आपका असम के जोरहट जिला में माजुली द्वीप स्थित है। कहाँ आपका असम के जोरहट जिला में माजुली द्वीप स्थित है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। मांस का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, मांस का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, मांस का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, मांस का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, कौन सा आपका अर्जेंटीना जो है कि आपका मांस का सबसे बड़ा निर्यात देश है। किसको, आपका अर्जेंटीना। इसको भी याद रखना है। को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, 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 दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड को, किसको, न्यूजीलैंड को आपका दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, न्यूजीलैंड। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है, 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 सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चीन। चीन जो है कि सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश है, ठीक है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है आपका, चीन है। इसका राइट आंसर होगा आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, मानसरोवर झील कहां में 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 स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका तिब्बत में। तिब्बत में जो है कि मानसरोवर झील स्थित है, कहां में आपका, तिब्बत में जो है कि मानसरोवर झील स्थित है। इसको भी याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र महाभूमि द्वीप है। यानी कि विश्व का जो है कि सबसे आर्द्रभूमि महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे आर्द्रभूमि महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे आर्द्रभूमि महाद्वीप कौन है, विश्व का सबसे आर्द्रभूमि महाद्वीप कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आपका, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आपका, दक्षिणी अमेरिका जो है कि विश्व का सबसे आर्द्रभूमि महाद्वीप है। इसको भी याद रखना है। कौन सा आपका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, वाल्कन पहाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है, वाल्कन पहाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है, वाल्कन पहाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपका यूरोप में। कहाँ आपका, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, कहाँ आपका, यूरोप में स्थित है, कहाँ आपका, यूरोप में स्थित है, कहाँ आपका, यूरोप में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यूरोप। इसको भी याद रखना है। लौंग द्वीप किसे कहा जाता है, 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 लौंग द्वीप किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा जनजीवार को। किसको, जनजीवार को। किसको कहा जाता है आपका, जनजीवार को। किसको, जनजीवार को। किसको कहा जाता है, जनजीवार को कहा जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है, 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 मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है आपका, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। मोंगला पतन किस देश में स्थित है, 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 मोंगला पतन किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका जर्मनी में। कहाँ आपका, जर्मनी में स्थित है, कहाँ आपका, जर्मनी में स्थित है। मोंगला पतन किस देश में स्थित है, जर्मनी में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट